हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आईटीआई फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो पहली बार आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो आप अपलोड करेंगे आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने इम्पोर्टेंट कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टील रूल और इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कम रेट में उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी हम परचेज करेंगे। ठीक है, तब आप हम आपको ये पीडीएफ दे पाएंगे, है ना। तो आप अब कर सकते हैं अभी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं को स्टील रूल के बारे में। तो स्टील रूल क्या है, हमारा किस मटेरियल का बना होता है, इसका क्या काम होता है। तो ये हमारा स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। इसके द्वारा हम स्टील रूल के द्वारा हम छोटी से छोटी माप में ले सकते हैं। तो हमारी जो लिस्ट काउंट होती है एमएम में 0.5 mm हमारी स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है, जबकि इंच में हमारी कितनी होती है 164, है ना। तो ये हमारी इंच में होती है 164 इंच। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसका अल्पतमांक हमारा 0.5 mm होता है। और ये हमारा किस प्रकार का टूल होता है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल होता है। प्रत्यक्ष मापी टूल वो होते हैं जिसमें हमारी ग्रेजुएशन अंकित होती है। या दूसरा एग्जाम्पल, हमें किसी अन्य मेजरिंग टूल की आवश्यकता ना पड़े तो उसे हम बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मापी। जैसे हमारा कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, तो ये हमारे क्या अप्रत्यक्ष मापी है। क्यों? क्योंकि हमें किसी अन्य टूल की आवश्यकता पड़ती है, किसी अन्य मेजरिंग टूल की आवश्यकता पड़ती है। हमें उसको किसी भी हमने साइज को हमने या बाहरी साइज को या अंदरूनी साइज को मापा है, तो उसको फिर हम उसको चेक करने के लिए हम क्या मापने के लिए स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से जब भी हम किसी एक से अधिक टूल का यूज करते हैं तो वो हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल होता है। या फिर आप एक दूसरा पॉइंट, आप ग्रेजुएशन अगर ना हो तो ये भी आप इससे समझ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पॉइंट नंबर 2 में क्या यहाँ पे दिया है, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है। इनसाइड कैलिपर हमारा कैलिपर जो सामान्यतः हमारे माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल का बना सकते हैं। जो मोस्टली हमारा है वो हमारा बना होगा हमारा जो बना होगा वो हमारा बना होगा माइल्ड स्टील से। और जो कैलिपर की अगर लिस्ट काउंट आपसे पूछा जाए कि कैलिपर की लिस्ट काउंट, केवल कैलिपर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर मत सोचिएगा। कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है 0.5 mm होती है। क्यों होती है फ्रेंड्स? क्योंकि कैलिपर जब कैलिपर से किसी भी साइज को या बाहरी या अंदरूनी साइज को मापते हैं इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर के द्वारा, तो क्या होता है, जब उस साइज को हम देख लेते हैं कि हमने साइज जो कितना लिया है, उस साइज को मापने के लिए फिर हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो उससे हम उस स्टील रूल की फिर हमारी लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.5 mm। तो जितनी हमारी लिस्ट काउंट जितना हमारा स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है उतनी हमारी कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है ना। तो कैलिपर का क्या प्रयोग है, तो कैलिपर का प्रयोग किसी छिद्र, कोई हमारा होल है उसका बोर का व्यास या झिर्री का व्यास मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बहुत आता है, किसी स्लॉट को मापने के लिए हम किस कैलिपर का यूज करते हैं। तो किसी स्लॉट को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। इनसाइड में क्या, हमारी जो टांगे होती हैं बाहर की तरफ मुड़ी होती है। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर में क्या होती, वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है। लेकिन वो अंदर की तरफ जो टांगे मुड़ी होती है वो हमारा कौन सा साइज मापता है, वो बाहरी साइज मापता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिवाइडर के बारे में क्या एग्जाम में पूछता है। तो डिवाइडर के बारे में एग्जाम में आता है कि ये हमारा किस मटेरियल का बना होता है, तो माइल्ड स्टील का हमारा डिवाइडर बना होता है। साइज इसका हम कहाँ से लेते हैं, तो रिवेट के सेंटर से, जो हमारी रिवेट होती है, पिवट लगी होती है, उसके सेंटर से लेग के पॉइंट तक लिया जाता है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज हम स्टील रूल से माप लेते समय, मतलब कि जब हमने स्टील रूल से माप ले रहे हैं उस टाइम, और स्टील रूल से माप लेने तथा मार्किंग करते समय दूरी का विभाजन करने में। तो डिवाइडर के द्वारा हम क्या चाप वगैरह लगाते हैं और क्या करते हैं, विभाजन करना। इसका मतलब क्या है, मार्किंग करते समय विभाजन का मतलब ये है कि मान लो एक हमने लाइन खींची हुई है किसी के द्वारा और उसका हमें विभाजन करना है। ठीक है, तो एक यहाँ से एक पॉइंट हमने रखा और यहाँ से चाप लगाया, फिर एक पहला वाला पॉइंट यहाँ पे हमने रखा और दूसरे पॉइंट से यहाँ पर चाप लगाया, तो इसी को बोलते हैं विभाजन करना। ठीक है, तो ये डिवाइडर के द्वारा हम विभाजन लगा सकते हैं, क्योंकि डिवाइडर में क्या होते हैं, दोनों लेग हमारे कोनिकल पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होते हैं साइज में। ठीक है, और हमारा जेनिक कैलिपर में आपको पता है एक टांग हमारी मुड़ी होती है ना, जो कितनी डिग्री कितने mm में मुड़ी होती है, तो वो हमारी 6 से 12 mm तक की मुड़ी होती है रेडियस में। और कितने
कितने एंगल पे मुड़ी होती है, तो 45 डिग्री में मुड़ी होती है जेनी कैलिपर की। जो हमारी एक लेग मुड़ी होती है उसके बारे में बता रहे हैं, 45 डिग्री। एक लेग हमारी सीधी होती है, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम आपको पता है, और हमारा जैसे कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। तो ये बहुत ही एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेंटर पंच के बारे में क्या आता है एग्जाम में, सेंटर पंच हमारा एंगल कितना होता है, तो सेंटर पंच का हमारा एंगल 90 डिग्री होता है ना, ये चीज़ें याद रखनी। फिर इसके बाद सेंटर पंच हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। पंच वगैरह है तो हमारे हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि हमने कोई जैसे हमें बेलनाकार जॉब है उस पर हमें ड्रिल करना है, ठीक है, तो ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, छिद्रों के केंद्रों या रेखाओं को चिन्हित करने के लिए। बिल्कुल ऐसे भी दे सकता है कि केंद्रों को या रेखाओं को चिन्हित करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। मोस्टली ये जो है सेंटर के पॉइंट को मतलब कि उसको चिन्हित करने के लिए या ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या है, स्क्रू ड्राइवर के बारे में क्या पूछा जाता है। स्क्रू ड्राइवर हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, स्क्रू ड्राइवर हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रू ड्राइवर हमारा स्क्रू ड्राइवर से क्या ओपन करते हैं, पेंच स्क्रू जो भी उनको ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद है, ठीक है, ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग ऐसे स्थान जहाँ स्क्रू को अधिक बलपूर्वक कसने की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ स्क्रू को अधिक बलपूर्वक कसने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट 6, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फ्लैट कोल्ड चीजल के बारे में। फ्लैट कोल्ड चीजल क्या है, ये हमारी किस मटेरियल की बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। याद रखिएगा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है चीजल से, चीजल के किस भाग को हार्डवेयर टेम्पर करते हैं, तो चीजल के कटिंग एज भाग को हम हार्डवेयर टेम्पर करते हैं। कितने mm की लंबाई में करते हैं, तो 25 से 30 mm या 25 से 35 mm भी आपको मिल जाएगा। तो 25 से 30 mm की लंबाई में हम कटिंग एज के भाग को हम हार्डवेयर टेम्पर करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें और आपको मशरूम भी याद रखना है कि मशरूम से भी क्वेश्चन आता है। मशरूम क्या होता है, चीजल के हेड का फैल जाना ही मशरूम कहलाता है, ठीक है। तो और चीजल के बारे में, रैक एंगल के बारे में, क्लियरेंस एंगल और हमारा झुकाव एंगल क्या होता है उसका भी बहुत अच्छे से हमने वीडियो बना रखा है। आप यूपी आर्विनल AITT वाली क्लास आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से उस क्लास को वॉच करिएगा। बहुत अच्छे ने हमने चीजल के सारे एंगल के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि हमारा कौन सा क्लियरेंस एंगल होता है, कौन सा रैक एंगल होता है, कौन सा झुकाव एंगल होता है, कौन सा पॉइंट एंगल होता है, वो सब हमने बताया है। तो आप देखोगे बिल्कुल एक नंबर वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब चीजल का प्रयोग क्या है, तो हल्के पतले धातु जो भी हमारे रॉड वगैरह है, पतले पतले धातु, उनको काटने के लिए चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइल। फाइल के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, फाइल हमारी फाइल में जो हमारी हैंड फाइल होती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होती है। हैंड फाइल में क्या क्योंकि हैंड फाइल से क्वेश्चन ये आता है कि किस फाइल को सेफेज फाइल कहते हैं, तो हमारी हैंड फाइल को कहते हैं सेफेज फाइल। उसमें क्योंकि एक सिरा होता है उसमें हमारे कोई भी दांतें नहीं कटी होती हैं, जबकि एक सिरे पे हमारे सिंगल दांतें कटे होते हैं, उसको हम बोलते हैं एज, ठीक है। इस भाग को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। और यहाँ पे जो दांतें कटे होते हैं उसको बोलते हैं फेस। तो फेस में हमारे डबल कट होते हैं हैंड फाइल में, और एक एज पर सिंगल कट और एक एज पे कोई भी दांते कटे नहीं होते हैं। तो ये हमारे हैंड फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे बताया। ये हमारी फाइल मोस्टली हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रेती के द्वारा चपटी सतह, वक्र सतह और झिर्री, वर्ताकार, आयताकार, प्लेन साइज में लाने के लिए, बनाने के लिए प्रयोग करते हैं ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है हमारा डू स्लॉट पंच, ठीक है। यहाँ पे पंच के बारे में है, तो यहाँ पे इस किस मटेरियल बनाया जाता है, कास्टिंग बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्थाई मार्किंग में विटनेस मार्किंग करने के लिए, ठीक है। तो स्थाई मार्किंग विटनेस मार्किंग करने के लिए हम प्रयोग करेंगे डू स्लॉट पंच, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लग गेज के बारे में। प्लग गेज के बारे में एग्जाम में क्या पूछता है, किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो ये हमारा बनाया जाता है टूल स्टील का। और टूल स्टील इसके बाद है टूल स्टील। इसका प्रयोग क्या होता है प्लग गेज का, तो प्लग गेज का हमारा प्रयोग होता है किसी जॉब की झिर्री, चौड़ाई, छिद्र, व्यास, मतलब कि व्यास को अगर हमें चेक करना है तो वहाँ पर हम गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बहुत ही यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ लें कि गेज हमारा किस प्रकार का टूल है, प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष, तो कई सारे इसमें आपको कमेंट भी आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। आप अप्रत्यक्ष भी बताएंगे, प्रत्यक्ष भी बताएंगे, और आप बताएंगे डायरेक्ट करके आप बताएंगे कि ये डायरेक्ट है, चेकिंग टूल है। आप अलग अलग इसमें आपके कमेंट भी आते हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि इसका हमारा किस प्रकार का हमारा गेज किस प्रकार का टूल है, प्रत्यक्ष है कि तुलनात्मक है ना।
बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डू स्लॉट पंच के बारे में बता दें। कास्ट एंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस ग्लाइंड है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो विटनेस मार्किंग करने के लिए तो हम लोग यूज करते हैं प्रिक पंच का, है ना, आपको पता होगा। विटनेस मार्किंग जो हम लोग यूज करते हैं 60 डिग्री प्रिक पंच का यूज करते हैं विटनेस मार्किंग करने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे शायद और किसी पंच के बारे में बात कर रहा है, डू स्लॉट पंच, तो ऐसा कोई होता नहीं है। टेलीस्कोप गेज के बारे में हम बता रहे थे। तो टेलीस्कोप गेज हमारा किस मेटेरियल का बना होता है? टेलीस्कोप गेज हमारा टूल स्टील का बना होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है टेलीस्कोप गेज का? तो टेलीस्कोप गेज का काम ये होता है अधिक गहराई पर माप लेने के लिए। तो यहाँ पर भी टेलीस्कोप गेज का हमने एक बहुत अच्छे से एक वीडियो हमने बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि टेलीस्कोप गेज के द्वारा कैसे मतलब क्या मापते हैं, मतलब होल का हम डायमीटर मापते हैं कि होल की गहराई मापते हैं। बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन आते हैं टेलीस्कोप गेज से। तो टेलीस्कोप गेज से हम क्या डायमीटर मापते हैं। होता क्या है कि हमारी एक हैंडल होता है जिसमें हम उसमें रॉड लगाते हैं। वो एडजस्टेबल रॉड आती हैं, अलग अलग साइज़ की रॉड आती 12.5 से लमसम 152 करके। तो वहाँ पर उसको हम लगा के उसमें होल के साइज़ को मतलब मापते हैं, मतलब कि डायमीटर मापते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है टेलीस्कोप गेज से, ठीक है। टेलीस्कोप गेज हमारा किस प्रकार का? तो हमारा यह प्रत्यक्ष मापी टूल है। इसी प्रकार से हमारा साइन बार आता है। साइन बार हमारा किस प्रकार का है? साइन बार हमारा किस प्रकार सॉरी, हाँ, साइन बार हमारा किसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है पूछा जाता है। साइन बार की लिस्ट काउंट हमारी 1 मिनट होती है, ठीक है। तो ये भी हमारी स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील की बनाई जाती है। और यहाँ पे जॉब का टेपर मापने के लिए, यहाँ पे जॉब का टेपर वगैरह जब ज्ञात करते हैं स्लिप गेज के माध्यम से, तो वहाँ पर हम साइन बार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लेथ टूल के बारे में बता देते हैं। लेथ टूल का क्या काम होता है? तो लेथ टूल जो हमारे किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? लेथ मशीन पर धातु को काटने के लिए वहाँ पे हम लेथ कटिंग टूल का, जो भी हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं उनका वगैरह हम यूज करते हैं लेथ मशीन में। फिर हम पाइप बेंडर के बारे में आ जाते हैं। पाइप बेंडर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पाइप बेंडर जो हमारी होती है उसमें कितने साइज तक का 75 mm के साइज का पाइप को मोड़ते हैं, ये भी 75 mm तक के, तो ये भी क्वेश्चन आता है पाइप बेंडर से। और ये हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और ये पाइप बेंडर उसका मोस्टली जो क्वेश्चन है 75 mm इसका आता है, कितने साइज तक के पाइप को मोड़ते हैं। और इसका जो हमारा पाइप बेंडर जो साइज लेते हैं वो बाहरी डायमीटर से लेते हैं, ठीक है। पाइप के बाहरी डायमीटर से हम पाइप बेंडर का साइज लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। पाइप को मोड़ने के लिए हम पाइप बेंडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है? एडजस्टेबल स्पैनर। ये हमारी किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? तो स्पैनर हमारा मोस्टली हमारा वैनेडियम स्टील का भी आपको देखने को मिल जाता है। और कास्ट आयरन का यहाँ पे भी दे रखा है, तो कास्ट आयरन का भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वैनेडियम स्टील का बनाते हैं। यहाँ पे इसका काम क्या है? एडजस्टेबल स्टैम्पर का स्पैनर का। तो यहाँ पे इसका हम प्रयोग करते हैं हल्के कार्यों में नट बोल्ट को कसने में या ढीला करने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर की एग्जाम में क्या पूछेगा? डेप्थ माइक्रोमीटर हमारा किस मटेरियल बनाया जाता है? वैनेडियम स्टील, अलग अलग निकिल क्रोमियम की बनाए जाते हैं। जो आपको पता होगा माइक्रोमीटर, है ना। तो यहाँ पे इनवार स्टील वगैरह जब बनाए जाते हैं तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बना सकते वैनेडियम से। तो अब लेकिन वैनेडियम का प्रयोग कहाँ करेंगे? वैनेडियम स्टील का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर झटका वगैरह लगता है। जैसे इस पे हम मान लो स्पैनर यूज करते हैं, स्पैनर में क्या हमको झटका देना पड़ता है तो टूट ना जाए वहाँ पर, क्योंकि वैनेडियम स्टील में एक खास गुण होता है कि झटके को सहन करते हैं, इस वजह से। तो माइक्रोमीटर तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत लिखी हुई है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन क्या है कि हम किसी को ना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम बना नहीं सकते, लेकिन हम मोस्टली जो बनाते हैं वो आपको पता होगा, हमने आपको बताया भी है पिछली वीडियो में। और यहाँ पे इसका काम क्या है? किसी होल की गहराई को मापने के लिए जो हमारी डेप्थ माइक्रोमीटर जो हमारी लिस्ट काउंट है 0.01 mm, इससे क्या है? किसी होल की गहराई को मापते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो भी हमारे मेजरिंग टूल हैं उनके क्या क्या, और कटिंग टूल के यहाँ पे जो हमने जैसे सेंटर पेंच है, पॉइंट मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, कटिंग टूल है, मेजरिंग टूल है, ये सब हम इसके बारे में हमने आपको बताया कहाँ पे क्या इसका यूज करते हैं, किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, तो जो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो यहाँ से क्वेश्चन आप जरूर यहाँ से याद कर लीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। कल की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डिंग के उपकरण के पदार्थ, मतलब जो हमारे वेल्डिंग है, जैसे वेल्डर केबल है, तो ये हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, ठीक है।
है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। फिर इसके बाद हमारा अर्थ क्लैंप है, ये हमारा किस मटेरियल बनाया जाता है, तो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं अर्थ क्लैंप। और आर्क वेल्डिंग टाइप वेल्डिंग टॉर्च हमारी किस मटेरियल की होती है, वेल्डिंग टॉर्च। और ट्रॉली हमारी किस मटेरियल की होती है, चीपिंग हैमर हमारा किस मटेरियल का होता है, एप्रन। तो ये सब हम कल की वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल। और जो भी आपकी यूपीआर की क्लासेस चल रही थी तो वो क्लासेस आपकी कंटिन्यू होगी, उसके लिए आप परेशान ना हो। और भी जो क्लासेस आपकी चल रही थी वो भी कंटिन्यू होगी। हाँ, अभी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की क्लास अब नहीं होगी, उसके लिए मैम का कोई एग्ज़ाम वगैरह है। मैकेनिकल ट्रेड सी थी तो उनका कोई जेईई का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए वो तैयारी कर रही हैं। तो इस वजह से शायद जेईई या किसी अदर डिपार्टमेंट की वो एग्ज़ाम की तैयारी करी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो किसी का कोई फोर्स नहीं था। तो अगर आप भी में से कोई अगर पढ़ाना चाहता है वर्कशॉप कैलकुलेशन, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में पढ़ा सकते हैं, आमंत्रित हैं।